दोस्तों, जस्तुजू में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान दुनिया के उन, हम कह सकते हैं कि एक मुश्किल मुल्कों में से है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी बदनसीबी है कि यहाँ पे जो हमारी एक बेसिक फूड आइटम है, जो हमारा एक बुनियादी हक भी है, उसके ऊपर भी जो है वो कहीं तो सियासत हो रही होती है और कहीं पे यकीनन जो है वो मुश्किलात का भी शिकार हो रहे होते हैं हम, जब वो हमें उस तरह से फ़राहम नहीं होती या फिर हमें वो महंगे दामों मिलती है। गुर्बत की चक्की में पिसे हुए पाकिस्तानी अवाम, एक तरफ तो पूरी दुनिया के अंदर जो एक हीट है महंगाई की, लेकिन उसी के साथ साथ में हमारा क्योंकि कमाई का कोई इतने ज़रिए नहीं है या हमारी इतनी वेजेस नहीं है, तो इस वजह से हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारी अवाम महंगी चीज़ों के ख़रीदने के मुतहम्मिल, चले दूसरी को आसाइशों को तो छोड़े, लेकिन अगर ये भी महंगी हो जाएंगी तो फिर हमारा और आपका क्या होगा। फिर अवाम की चीखें निकलना, आवाज़ उठना, ये एक जायज़ और यकीनन जो है वो जायज़ बन जाता है। इसी हवाले से हमने आज अपने एक प्रोग्राम के अंदर शहर के, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर मैनचेस्टर और फैसलाबाद के अंदर डिप्टी डायरेक्टर फूड जनाब उमर सरवर साहब को हमने दावत दी है, और उसी के साथ साथ में हमारे साथ प्राइवेट एसोसिएशन जो है वो उनको हेड करते हुए एक्स चेयरमैन मिल्स, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जमात हमारे साथ शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब भी हैं। लेकिन क्योंकि अब ये एक बड़ा हो गया है तो हम सवाल शुरू करते हैं उमर सरवर साहब से। उमर सरवर साहब, एक बड़ी हीट है, हर दूसरे साल ये जो है वो सब कुछ होता है, हम गंदम नहीं लोगों को दे पा रहे। फैसलाबाद का जैसा जो है वो शहर जिसके अंदर 18 लाख, यानी इससे पहले तो चले 15 लाख मैं कह लूँ, लेकिन ये हुकूमत का जो है वो एक अभी जो फैसला आया है जिसके ज़रिए 20-25%, कुछ जगहों पे और भी इससे ज़्यादा भी जो है वो बढ़ाई गई है, जो है वो गंदम दी जा रही है ज़्यादा, तो एक बहुत सफिशेंट महसूस होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो शॉर्टेज होना और इसकी कीमतें जो है वो आसमान को छूना, क्या वजह है? देखें, इसमें एक जो चीज़ बेसिक है वो तो है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के जी फ्लड आ गया, रिजर्व्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, और वीट के स्टॉक्स जो हैं वो भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हालांकि मैं बताता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फैसलाबाद के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स हैं। ओके। डेली बेसिस के ऊपर 1800 मैट्रिक टन्स वीट जो है वो ग्राइंड हो रही है। 1,25,000 बैग्स ऑफ 10 kg जो है वो मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे स्टॉक्स देख लें वो भी इनफ है, और इम्पोर्टेड वीट जो है वो भी आ चुकी है। तो अगर मैं फोरकास्ट करूं अगले 2-3-4 मंथ, जब तक वीट की जो है वो सप्लाई नई प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं होती, तो हमारे पास रिजर्व्स की भी कोई ऐसा कमी नहीं है। पब्लिक के अंदर जो पैनिक बाइंग है उसको बस हमें ये मैसेज देना है, ये बताना है कि आप गंदम आटा स्टोर ना करें। ठीक, ज़रूरत के मुताबिक डेली बेसिस पे जितना आपको आटा चाहिए वो शॉप्स पे भी अवेलेबल हैं। ट्रकिंग पॉइंट्स भी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर 101 ट्रकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर गली मोहल्लों के अंदर ट्रक्स जा रहे हैं, आटा सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो मैसेज बेसिक यही है कि जी आटा आपके पास आपके डोर स्टेप पे है, उसको काइंडली स्टॉक ना करें और पैनिक ना हो। अच्छा उमर साहब, लेकिन ये पैनिक बाइंग क्यों शुरू हुई है जब सिंध ने एक ऐसा फैसला कर दिया कि पूरे मुल्क में हम 1000 ज़्यादा जो है वो गंदम की रेट जो है वो उन्होंने पहले से अनाउंस कर दी है, जबकि अभी ले भी नहीं रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये देखें ना, एक छोटी सी चीज़ ने जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हिजान की कैफियत जो है वो डाल दी, लोगों ने फिर आटा जो है वो अपना या गंदम अपनी स्टॉक कर ली उस हवाले से, तो उसकी वजह से गया था। ये स्टेटमेंट्स मैटर करती हैं, और एक स्टेटमेंट से जो है आपकी मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन क्रिएट हो जाती है। वही जो प्राइवेट आपकी वीट है वो 5000 को टच कर गई, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन की पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से आप ये देखें कि वही 5000 वाली वीट प्राइवेट जो है वो 3900 पे आ चुकी है। पंजाब इन कंट्रोल, पंजाब इन कंट्रोल है। पंजाब के पास तमाम डिवीजन्स जो हैं उनके पास अच्छे खासे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और ग्राइंडिंग भी 100% मिल्स से इंश्योर की जा रही है, और ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि वो ग्राइंडिंग जो है वो सप्लाई प्रॉपर लोगों तक पहुँचे भी। अच्छा, बिल्कुल ठीक। शाहिद मुमताज़ साहब, क्योंकि अब आ गई ये बात कि आप लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं और लोगों को जो है वो दे रहे हैं, इसमें आप किस तरह से मुमकिन बना रहे हैं कि आप वाकई में जितना आपको कोटा मिल रहा है और सारी जो मिल्स हैं उतना ही वापस जो है वो गवर्नमेंट को दे दे, और फिर जो है वो ताकि ये जो एक मार्केट है ये प्रॉब्लम का शिकार ना हो सके। जारी बात है आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, और उसी के साथ साथ में आप चाहते भी ये हैं कि, और चाहिए भी ऐसा ही कि कोई इस तरह की पैनिक सिचुएशन ना आम लोगों के लिए ना हो, ऐसे हालात में तो कम से कम ना हो। अच्छा, इसमें मैं भी यही ऐड ऑन करूँगा कि जैसे अभी सर ने बताया कि बहुत सारे जो हमारे पास फूड के सिक्योरिटी के रिजर्व्स हैं सफिशेंट है।
ये जो सूबों के अंदर अपनी कोऑर्डिनेशन की कमी है, सियासत हो रही है, मैं समझता हूँ, खुल के कहूँगा, ओके उसको रोकें प्लीज़। जो आवाम महंगाई के चक्की में पिस रही है, उनको ये ख़ास एक बुनियादी जो ग़िज़ाई एतबार से फूड आइटम के अंदर आटा है, ये पंजाब के अंदर बहुत अच्छी मकदार में है और हमारे आने वाले क्रॉप तक हमारे पास रिजर्व्स हैं तमाम डिवीजन में। ठीक और है। फिर इनकी जब आटे की सप्लाई चेन है वो बड़ी इन्होंने इसको क्लियर किया हुआ है, 3-4 एजेंसियाँ इसको वॉच आउट कर रही होती हैं, उसके बाद बहुत सारा अमला उसको देख रहा होता है। जैसे सर ने पहले बताया कि मिल में गंदम जाती है, वहाँ से ट्रक की शक्ल में गली महल्ले में आ जाता है, तो अब कैसे मुमकिन है कि उसमें गंदर को आप मैनिपुलेशन कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक पैनिक था, वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने बर वक्त एक उसको टेकअप किया है, उससे बहुत सारी मार्केट कम बैक हो गया। जो 5,000 गंदम थी वो 4,000 से कम हो गई आज, क्रैश कर गई, बिल्कुल क्रैश कर गई। और उससे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बिल्कुल मजीद स्टेबल हो जाएगी। अच्छा जी, प्राइवेट जो मार्केट है ना वो क्रैश कर गई बिल्कुल जिस तरह से अभी, तो उसकी वजह यही हुई कि गंदम पड़ी हुई थी। अच्छा, गंदम का थोड़ा सा जो आम हमारे लोग भी ये समझ लें कि गंदम जो है वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी हुई है, क्योंकि अगर कंट्रोल में ना रखे तो न जाने यहाँ पे क्या और हो जाए। तो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। गवर्नमेंट खुद जो है वो मिल्स को देती है, जैसे फैसलाबाद के अंदर तकरीबन जो है वो 48 जो है वो मिल्स हैं, और उन 48 मिल्स को हर रोज़ जो है वो 18 लाख केजी जो है वो आटा जो है वो गंदम दी जाती है। फिर उसको ही वो बना के उसका आटा जो है वापस देते हैं गवर्नमेंट को, और फिर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाती है। चलिए जी, ये कट शॉर्ट के अंदर जो हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आपसे मैं इसलिए तो ये बड़े स्टैटिस्टिकली है, हम देख रहे हैं और आम लोगों के लिए भी ये समझ में बात है कि अब अगर फर्ज करें 18 लाख केजी है फैसलाबाद के लिए, सपोज के 1 करोड़ लोग हैं, अब 1 करोड़ में से कम 30 से 40% तो आबादी ऐसी है जो हमारे आउटकट्स में है, वो तो गंदम खरीदते ही नहीं है, या वो इस थैले से तो लेते ही नहीं है। हम तो गली गली मोहल्लों के अंदर हमने देखा है लोगों ने अपने पड़ोले रखे हुए हैं या वो गंदम रख लेते हैं उसके अंदर। और जो देहाती लोग हैं उनका तो तरीकाकार ही है कि उनकी अपनी गंदम होती है, वो अभी खाते हैं और वो इस सारे सर्कल से आउट है। फिर उसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यकीनन जो सरकारी गंदम या सरकारी आटे की तरफ नहीं जाते, वो और दूसरे ब्रांड्स लेते हैं, तो उस तरह से भी इस तरह से काफ़ी इस हवाले से जो है वो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मसाइल जो है वो पैदा होते हैं, जिसकी एक वजह जो है वो ये भी कही जाती है कि पाकिस्तान से गंदम जो है वो दूसरे ममालिक में चली जाती है। आपसे कट शॉर्ट में सिर्फ ये पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान को अपनी मार्केट को खुला नहीं कर देना चाहिए कि अफगानिस्तान अगर जा रही है गंदम या कहीं और जा रही है, और अगर हम और ज़्यादा प्रोड्यूस करें? देखें, प्रोडक्शन तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की हमारा एग्रीकल्चरल सेटअप है, अब पिछले कुछ सालों से देखते जा रहे हैं कि जीडीपी की जो परसेंटेज है एग्रीकल्चर की वो कम होती जा रही है। ओके, आप 10 साल पहले देख लें 23% थी, 22 पे आई, 21, 19, 18 पे आ चुकी है। तो क्योंकि रीज़न क्या है कि एरिया जो है कल्टीवेशन का वो कम होता जा रहा है। रिसर्च जो एग्रीकल्चर के अंदर है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि नई वैरायटीज़ बनाई जाए जो कि आपको यील्ड ज़्यादा दें, जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो। तो हमें रिसर्च की ज़रूरत है, बिकॉज एरिया तो अब बढ़ना नहीं है। या तो आप वो एरिया जो कि अभी तक कल्टीवेशन में नहीं आ सका उसके ऊपर रिक्लेमेशन करें, उसको लेकर आएँ कल्टीवेशन के अंदर। और जैसे जैसे सोसाइटीज़ बन रही है, ग्रीन फील्ड को सिक्योर करना है, बिल्कुल पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोजन है, तो हमने इसी एरिया को इसमें से हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन लेनी है। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि जी फूड जो हमारे पास सिक्योरिटी है उसको अगर हम इंश्योर करना है तो हमें अल्टरनेटिव्स की तरफ भी फोकस करना पड़ेगा, जैसा कि मेज़ है और बाकी बहुत सी प्रोटीनिशियस फूड्स हैं जो कि हमें गंदम जैसी ही ग़िज़ाइयत देती हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है सब कॉन्टिनेंट के अंदर कि जी हमने आटा ही खाना है, रोटी ही खानी है। और अगर आप बाकी कंट्रीज़ के अंदर देखें तो ये एक पार्ट ऑफ फूड चेन है, लेकिन ये स्टेपल फूड नहीं है, टोटली रिलाई हम इस पर नहीं करते। बिल्कुल सही। तो रिसर्च की भी ज़रूरत है और थोड़ा अपना डाइट प्लान भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। दैट्स वेरी राइट पॉइंट। आपको इसको सोचना, आप दुनिया को देखें, उनके हैबिट्स ज़रा चेक करें, आप यूरोप को देखें, आप स्कैंडिनेवियन को देखें, आप अमेरिका को देखें, आप गल्फ़ देखें, आप कोई भी और आप देखें कि वहाँ पे कितना आटा इस्तेमाल होता है। मतलब हमने अपना पूरा खाना जो है वो आटे के ऊपर जो है वो कर दिया कि रोटी ही जो है वो सब कुछ है। तो इसलिए हमें अल्टरनेटिव्स को देखें। पाकिस्तान कम आटा नहीं बना रहा, पाकिस्तान बहुत आटा बना रहा है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमारी डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा है, आबादी इतनी तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है। और ख़ास करके क्योंकि अब मैं शायद मुमताज़ साहब की जानिब जाऊँगा, पाकिस्तान बेहतरीन गंदम जो है वो बना रहा है। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान को उसके नेबरिंग कंट्रीज जो दूसरे हैं वहाँ की गंदम नहीं अच्छी लगती बल्कि यहाँ की अच्छी लगती है। अच्छा, मेरी आपसे क्योंकि इसमें बात हुई थी, आपने बड़ा राइटली ये कहा कि हम अपनी मार्केट और बढ़ा लें। मतलब ये एक अच्छा ज़रिया भी हो सकता है कि अगर हम अफ़गानिस्तान यहाँ से अपनी गंदम वहाँ पे भेजें तो हम वहाँ से पैसा कमाएं। क्या कहते हैं आप?
जी बिल्कुल, जिस तरह अभी उमर साहब ने बताया कि जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं तो आपका ग्रीन एरिया कम हो रहा है। जी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी ज़मीन पंजाब में पड़ी है, सिंध में पड़ी है कि जिसको अब इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उसके लिए आईटी को सहारा लिया जा सकता है क्योंकि हर चीज़ के अंदर अब आईटी इन्वॉल्व है। आप टेक्नोलॉजी पे जाके वहाँ पानी का भी बंदोबस्त कर सकते हैं, सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, यानी कोई इसको अडाप्ट तो करे। ठीक। ये मुल्की लेवल के, मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं ना कि हम मुआशी वो लगाएंगे इमरजेंसी, मैं कहता हूँ जरिए इमरजेंसी लगा दें 2-4 साल के लिए। आपका मुल्क जो आज इंपोर्ट कर रहा है चीज़ें वो सारी एक्सपोर्ट करेगा। दालें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, दवाइयाँ आप कर रहे हैं, गंदम आप कर रहे हैं इंपोर्ट। तो अगर आप मुआशी इस पे ऊपर लगाने के, इमरजेंसी लगाने के लिए 5 साल के लिए एक ज़राई पॉलिसी बना के उसके ऊपर इमरजेंसी लगा दें, तो मैं ये दावे से कहता हूँ, मेरे से कोई डिबेट कर ले, मैं खुद एक काश्तकार हूँ, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो बहुत कम पैसे से आप करके आप पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर आप पर एकड़ पैदावार ही नहीं बढ़ाएंगे, आबादी आपकी बढ़ती जा रही है, तो कैसे आप इस ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी बिल्कुल सवाल जो है वो उमर सफदर साहब आपकी तरफ से वो पूछेंगे, हाउ यू विल मेक श्योर कि कम से कम जहाँ पे अब आप सारी बातें फैसलाबाद रीजन को लीड कर रहे हैं, तो आपने इसी की जो है वो एश्योरेंस देनी है कि आप हर जगह तक, हर फैसलाबादी को या अपने इस एरिया के लोगों को जो है वो आटा पहुंचाएंगे उनके डोर स्टेप तक या उनके करीब करीब, और इस कम से कम कार्टेल को या इसकी तरह की किसी भी चीज़ को जो है वो यहाँ पे पैदा नहीं होने देंगे। कैसे देखें, जिस तरीके से मीडिया बिल्कुल एक जो है वो वॉच डॉग है, इसी तरीके से एजेंसीज़ हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो और फूड डिपार्टमेंट की इटसेल्फ भी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आटा सप्लाई, फूड जो है वो सिक्योरिटी इंश्योर करना है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हम 1296 शॉप्स जो हैं जो कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे हम आटा सप्लाई करते हैं, एक तो ये इंश्योर किया जाएगा कि जी वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर बैग ज़रूर पहुँचे। अच्छा, 1290 यानी तकरीबन 1300 के करीब ये दुकानें हैं जहाँ पे सब्सिडाइज्ड आटा जाता है, जा रहा है। ठीक है। बाकी भी शॉप्स होंगी, चक्कियाँ होंगी जहाँ से आटा जो है वो लोग पिसाई करवाते हैं, प्राइवेट और लेते हैं, लेकिन ये वो शॉप्स हैं जहाँ पे सब्सिडाइज्ड आटा जाता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप और मेरी तरह के लोग के भी हमने जो है वो एक ट्रक के साथ लाइन लगा के ही जो है वो लेना है, ऐसा नहीं है। बता रहे 1300 दुकानें करीबन जो है वो तकरीबन है जहाँ पे आटा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे। परसेंटेज हमारी फिक्स्ड है कि हमने कितने % आटा जो है वो ट्रकिंग पॉइंट्स पे देना है, ठीक है, और कितने % जो है वो हमने शॉप्स पे देना है। जैसे जैसे ये पैनिक बाइंग की सिचुएशन खत्म होगी, ट्रकिंग पॉइंट्स को हम कम कर देंगे और तमाम का तमाम आटा जो है वो शॉप्स के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। बिकॉज ये देखिए, मुआशरे के अंदर जिस तरीके से हम रहते हैं, अच्छा भी नहीं लगता कि लाइंस में लोग लगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वहाँ पे आटे के पीछे जो है वो एक बैग के पीछे लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो शॉप्स के ऊपर जाएगा, वहाँ पे इज्जतदार तरीके से लोग आटा ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक्स जैसे आपको पहले बताया कि एम्पल अमाउंट हमारे पास मौजूद है, इंपोर्ट अगर ज़रूरत पड़ती है तो की जा सकती है। वैसे एज सच पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बलूचिस्तान को भी 21,000 मैट्रिक टन्स जो है वो आटा दिया है, इसी तरीके से केपी गवर्नमेंट के पास भी 6 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है और सीज़न भी आने वाला है। 1-2 माह के अंदर सिंध से हमारे पास जो है वो वीट अच्छी खासी आ जाएगी। तो पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर आटे की सप्लाई इंशाल्लाह स्मूथ रहेगी। हमें बस जो है अपनी हैबिट्स जो हैं वो डाइटरी हैबिट्स को भी जो है वो देखना पड़ेगा, और जो हमारी बाइंग प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर भी हमें जो है वो स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। जितनी ज़रूरत है उतना आटा लें और उसको स्टॉक बिल्कुल ना करें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें और अच्छा पाकिस्तानी बनने की। आपसे एक वादा ले सकते हैं, एक कमिटमेंट ले सकते हैं कि ये जो आपने कहा है कि 1290 जो है वो जगहों के ऊपर जा रहा है, बस आप हमारे लोगों से उनकी वेलफेयर के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो है वो ये वादा करें कि आई विल मेक श्योर कि जो आटा वहाँ दुकानों पे जाता है वो उनको लोगों को मिले और वाकई में जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आटा पड़ा हो इंशाल्लाह, और वो क्वालिटी भी उसकी बेहतर हो। जी, जो 1300 शॉप्स हमारी हैं वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी का सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर ग्रीन बैग के अंदर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का आटा मिलेगा और ये सप्लाई इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ जो है वो एक आपको नई रोशनी देती है, नया रुख देती है, और इसी पॉजिटिव नॉक के ऊपर जो है वो आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करेंगे। और इन्होंने कमिटमेंट की है, एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों के अंदर इस कमिटमेंट को डेफिनेटली पूरा करेंगे और हम भी इसको जो है वो विटनेस करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।